हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा साहब के तीन पुत्री थी। तो राजा साहब अपने तीनों पुत्री के बहुत लाड प्यार करते थे। राजा साहब कहीं भी जाते थे तो अपने पुत्री से कहते थे कि जा रहे हैं, हम बाहर बाजार जा रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे। अपने तीनों बेटी से पूछते थे राजा साहब। तीनों बेटी जो भी कहती थी वो सारी खुशियां उसको पूरा करते थे राजा साहब। एक बार की बात है कि राजा साहब कोई बिजनेस से जा रहे थे, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे और अपने पुत्री से पूछे कि बोलो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे। तो बड़ी बेटी बोलती है, पिताजी मेरे लिए कपड़े लेते आइएगा। उसके दूसरी बेटी बोली, पिताजी मेरे लिए सैंडल लेकर आइएगा। तीसरी बेटी है, वो कहती है, सोचती है कि हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाते हैं, मेरे पास कपड़े और खिलौने तो कहना ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, भगवान के मंदिर जाते हैं। पिताजी यदि आएंगे शाम में तो फूल लेकर आएंगे तो सुबह सुबह हम मंदिर में चढ़ा देंगे। क्यों ना बोल दे कि पिताजी मेरे लिए फूल लेकर आइएगा। वो हंसते हंसते अपने पिता से बोली, पिताजी हम कुछ नहीं लाना चाहते हैं, आपसे मंगाना चाहते हैं, मेरे लिए फूल लेते आइएगा। उसको पिता कहते हैं, बेटी माली तो फूल दे जाता है। नहीं पिताजी, आप ही फूल लेते आइएगा। उसको पिताजी चले गए बिजनेस के सिलसिले में। तो चलते चलते बहुत दूर चल गए। बहुत दूर चले गए तो उनका शाम हो गया। तो एक बहुत ऊंचा महल था। उस महल में बाहर गेट लगा हुआ था। अब ये राजा सोचते हैं कि इतना ऊंचा महल है, इतना बड़ा महल है, इसमें कोई व्यक्ति तो होगा। देखते हैं गेट खोलकर, बाहर से लगा हुआ है, अंदर में कोई है या नहीं। वो बेचारा डरते डरते अंदर गया तो लिखा हुआ है कि चप्पल उतार दीजिए। अपना चप्पल अंदर बाहर ही उतार के और अंदर घुसिए। ये बेचारा बोर्ड पढ़ लिया और बोर्ड पढ़ के अपना चप्पल उतार दिया। उसके बाद आगे लिखा है बोर्ड में कि बिना स्नान किए हुए यहाँ अंदर मत जाइएगा। ये सोचता है, अरे स्नान करना है, कपड़ा तो मेरे पास है ही नहीं। तो दिख रहा है कि अंदर में तालाब है, तालाब के पास कपड़ा भी रखा हुआ है। ये राजा स्नान कर लिया। अब स्नान करके और उसके बाद देखता है बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी भोजन करना है वो भोजन कर लीजिए, आपके लिए भोजन रखा हुआ है। ये जो राजा है वो भोजन करने को लिए भी बैठ गया। दिन भर का भूखा था, राजा भोजन करने को लिए बैठ गया। भोजन कर लिया, अनेकों रंग के उनका प्लेट में भोजन रखा हुआ था मेज पर। वो भोजन राजा कर लिया। अब वो राजा सोचता है कि इसको पैसा हम किसको दें, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, आखिर पैसा कौन लेगा। अच्छा, रख देते हैं टेबल पर।
जब टेबल पर रखने लगा राजा पैसा, तो उसमें लिखा हुआ है कि पैसा नहीं, समय आने पर बता देंगे हमें क्या चाहिए, हम पैसा नहीं लेंगे। राजा साहब आगे बढ़ गए उसी महल के अंदर। तो जब आगे बढ़ गए तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा फुलवाड़ी है। फुलवाड़ी है, उसमें बहुत फूल खिला हुआ है। इतना फूल खिला हुआ है, इतना फूल खिला हुआ है कि राजा मोहित हो गए और जाके फूल को डाल निवारने लगे। जब फूल का डाल निवारने लगे तो फूल ठठा के हंस गया। फूल ठठा के हंस गया। इनको याद आया कि मेरा छोटी बेटी बोली है कि मेरे लिए फूल लेकर आइएगा। तो फूल तोड़ लेते हैं, रख लेते हैं, घर जाएंगे तो उसको दे देंगे। फूल का डाल ठठा के हंसने लगा। तो ये राजा कहते हैं, भाई हम तो फूल तोड़ रहे हैं, आखिर ठठा के तो क्यों हंस रहे हो? फूल बोला, नहीं हम लोग तो ऐसा ही हंस रहे हैं, कोई कारण नहीं है। बोले नहीं, कुछ तो कारण होगा जो आप ठठा के हंस रहे हैं। ये फूल बोला, फूल तो तोड़ लिए है राजन, कीमत चुकाना पड़ेगा। राजा सोचा पैसा लेगा और क्या लेगा। राजा वहां से चलने लगा। जब चलने लगा तो आगे बढ़ा तो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ी है। बहुत बड़ा राक्षस खड़ी है और वो बोला कि राजा आपने स्नान किए? तो हाँ। कपड़ा पहने? तो हाँ। भोजन किए? हाँ। आप फूल तोड़े? तो हाँ, फूल तो तोड़े हैं। तो ये फूल मेरे रानी को दे देना। अब राजा चकित हैं कि मेरे रानी को, आखिर इसका रानी कौन हो सकता है? इसका रानी कौन हो सकता है? ये चकित हैं। चकित हैं तो बोले कि भाई तुम्हारा रानी कौन है? बोले हमें नहीं पता, लेकिन जाओ मेरा रानी को दे देना। राजा कुछ नहीं बोले। राजा कुछ नहीं बोले और राजा अपना घर चले गए। राजा अपना घर चले गए तो अपना छोटी बेटी को फूल दे दिए। फूल दे दिए। जो बड़ी बेटी बोली थी, बड़ी बेटी को लिए खरीद लिए, और जो दूसरी बेटी बोले थे दूसरी बेटी को लिए, छोटी बेटी के लिए फूल ले लिए, तोड़ लिए थे। वो फूल दे दिए अपना बेटी को। तो फूल, वो जो फूल है, वो फूल में लिखा हुआ है कि फूल तुम अपना पास रखना, अब फूल के अच्छे से पढ़ लो। लड़की कहती है कि पिताजी फूल कहाँ से लाए हैं? उसको पिता कहते हैं, बेटी ये फूल तो किसी बाग बगीचा से तोड़ लिए हैं, वहां तू नहीं जा पाएगी। बोली नहीं पिताजी, इस फूल का हमें जोड़ा चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। जहां से भी फूल लाए हैं हमें चाहे तो आप दोबारा ला कर दीजिए, और नहीं तो हमें वहां लेकर चलिए। राजा सोचते हैं इसको लेकर जाएंगे, नहीं लेकर नहीं जाएंगे। राजा बोले ठीक है, हम ला देंगे कभी। वो लड़की कहती है, पिताजी आप जब तक इस फूल को जोड़ा नहीं दीजिएगा तब तक हम उठ के भोजन नहीं करेंगे। राजा फिर से घोड़ा दौड़ाए और इसी महल के पास आ गए। इस महल के पास आ गए तो देख रहे हैं कि गेट खुला हुआ है, पूरा दरवाजा खुला हुआ है, कोई भोजन नहीं रखा है और कोई बाग में डाल में कोई फूल नहीं है। अब इधर उधर घूम के और राजा तड़प रहे हैं, अब क्या करें, क्या हो सकता है? हमको बेटी बोली है, हमको फूल का जोड़ा चाहिए, फूल का जोड़ा कैसे बनाऊं? राजा लौट आए। लौट के अपने बेटी को बोले, बेटी वहां फूल नहीं था। लड़की कहती है, पिताजी हम भी साथ में चलेंगे, फूल नहीं मिलेगा तो हम वापस आ जाएंगे। जब लड़की को लेकर अपने राजा आए तो फिर उसी जो महल था उस महल के आगे गेट लगा हुआ है।
बोर्ड लगा हुआ है, गेट खोले तो बोर्ड लगा हुआ है कि जूता चप्पल उतार दीजिए। जूता चप्पल उतार दिए। अंदर बेटी को लेकर गए तो लिखा हुआ है कि स्नान कर लीजिए पहले। तो स्नान दोनों किए, कपड़ा चेंज किए। अंदर गए तो देख रहे हैं कि भोजन अनेकों प्रकार का रखा हुआ है। लड़की ने भोजन नहीं की। राजा साहब भोजन कर लिए और बाग में लड़की गई तो देख रही है कि अनेकों रंग के फूल खिला हुआ है। लड़की फूल तोड़ने लगी तो फूल ठठा के हंस गया। फूल ठठा के हंसने लगा तो लड़की कहती है कि अरे तूने क्यों हंस रही हो मुझे देखकर? हम तो फूल तोड़ रहे हैं। ये फूल कहती है तोड़ लो, हम तो बस आपस में हंस रहे हैं। लड़की बोली जब तक सच नहीं बताओगी तब तक फूल नहीं ले जाएंगे। सच बताओ आखिर क्या कारण है जो हंस रही हो? फूल का डाली बोला इस महल में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जाओ उससे मिल लो पहले, उसके बाद ही बताएंगे। ये जो लड़की थी वो महल के अंदर गई तो देख रही है कि वही जो राजा के साथ ही थी, अपने पिता के साथ ही थी, तो वही राक्षस फिर खड़ी है। ये लड़की देखती है कि ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। बोला आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये राक्षस बोलता है आपसे हम शादी करना चाहते हैं। बोले आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो हाँ। ये लड़की कहती है आपसे हम तो शादी नहीं करेंगे। ये राक्षस बोला आपके पिताजी ने कर्ज खाए हैं, वो तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। बोले मेरे पिताजी खाए हैं? तो हाँ आपको पिताजी खाए हैं, अपना पिता से पूछ लो। राजा बोलते हैं हम कुछ नहीं। तो हाँ राजा आपने 2 दिन भोजन किए हैं, कपड़े पहने हैं, आप मेरा कर्ज खाए हैं, आपको शादी करना पड़ेगा। लड़की बेचारी जो थी वो बोलती ठीक है हम आपसे शादी कर लेंगे। वो जो राक्षस है वो बोलता है हम आज ही शादी करेंगे, दूसरा दिन नहीं, आज ही शादी करेंगे। जब वो राजा अपने बेटी को शादी करने को लिए तैयार हो गया, वो लड़की भी राजी हो गई और लड़की वहाँ पर बोली तो ठीक है शादी का मंडप सजवाइए, जितना जो व्यवस्था है वो शादी का कर दीजिए, हम आपसे खुशी खुशी शादी करने को लिए तैयार हैं। शादी करने के लिए ये लड़की तैयार हो गई तो जो राक्षस था वो हंसते हंसते सारा व्यवस्था कर दिया, मंडप सजा दिया, ढोल बाजन कपड़ा गहना सब कुछ ले आया और शादी के रस्में जब होने लगा तो लड़की चौका पर बैठी है तो शंकर भगवान और माता पार्वती एक पिता और माता के रूप में वहां पर प्रकट हो गए इसको कन्यादान करने को लिए। पिता और माता के रूप में प्रकट हो गए। राजा तो देखते रह गए। लक्ष्मी और सरस्वती जो थे वो भजन गाने को लिए वहां पर बैठ गए। ये जो लड़का था वो बरमाला डालते एक सुंदर सा राजकुमार बन गया, जो कि इतना सुंदर राजकुमार कि उसका लीलार पे मणि जगमग जल रहा है। उसका चेहरा जो है वो सूरज के प्रकाश चमक रहा है। इतना सुंदर देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा राजा महाराजा है। ये जो राजा है वो तो देखते देखते इनको चकित हो रहा है कि आखिर ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। जब लड़की का विवाह हो गया, लड़की अपने पिता को चरण छुई, माता पार्वती और शंकर जी का चरण छू के आशीर्वाद लिया। उसके बाद ये लड़का समझाता है कि देखिए आप घबराइए मत, हम एक राजकुमार थे और जंगल में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और मुझे पता नहीं था, उन तपस्या को हम भंग कर दिए थे, तपस्वी को हम भंग कर दिए थे। तो तपस्वी ने मेरे माता पिता जो हैं वो मेरे माता पिता उसी जगह पे
पत्थर हो गए हैं। और तपस्वी मुझे श्राप दे दिए थे कि एक राक्षस बन जाओगे, और जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा किसी कन्या से, राजा के लड़की से, और तुम्हें खुद अपने स्वीकार लेगी और तुम्हारा महल में वो आएगी, शादी होगा, और भगवान महादेव और स्वयं पार्वती आके कन्यादान करेंगे, तभी तुम मनुष्य तन में फिर से बदलेगा, तुम्हारा जीवन रूप जो है वो सुंदर राजकुमार का हो जाएगा। उस दिन से हम अपना राक्षस रूप लेकर भगवान को प्रतिदिन पूजा करते थे कि हे भगवान, कब मेरा ये पूरा होगा और कब मेरा जीवन जो है फिर से बदलेगा अच्छा राजकुमार में। और प्रतिदिन हम भगवान को पूजा करते थे। जब भगवान खुश होकर मुझे वरदान दे दिए और वरदान देकर बोले कि तुम्हारा जो राजा है, जो लड़की का पिता है, वो तुम्हारे पास आएगा, और जब यहाँ भोजन कर लेगा, जो भोजन कर लेगा उसको से अपने से दरवाज़ा खुल जाएगा उससे, और अंदर आ जाएगा, स्नान कर लेगा, भोजन कर लेगा, तो जानना कि उसकी कन्या से तुम्हारा विवाह होगा। इसीलिए हम आपसे विवाह किए। हम श्रापित थे और मैं विवाह किया तो मेरा श्राप टूट गया। अब चलिए वन में उस ऋषि मुनि के पास, और अपने माता पिता को भी हम वापस लाएंगे। मेरे माता पिता भी श्राप से मुक्त हो गए होंगे। वो राजा और ये लड़की और ये राजकुमार तीनों वहाँ से चल दिए, और शिव जी अपना शिवलोक चले गए, लक्ष्मी सरस्वती अपना देवलोक चले गए, और ब्रह्मा विष्णु अपना देवलोक चले गए, और ये तीनों जंगल में चले गए उस तपस्वी साधु के पास। उनके वस्त्र आभूषण लेकर साधु महात्मा के पास गए, और साधु महात्मा के दिए, और अपने माता पिता को वहाँ से वापस लेकर आए। राजा अपने बेटी और दामाद को लेकर अपना घर गए। उनकी पत्नी देखी तो बोली कि अरे ये सब कैसे हो गया। राजा साहब अपना सारी कहानियाँ बताए। वो जो दोनों पुत्री थी, वो राजा की पुत्री बड़ी थी, वो कुमारी है, और छोटी पुत्री का विवाह हो गया एक सुंदर राजकुमार से। छोटी पुत्री जो थी वो भगवान की भक्त थी, और कोई बिना मोह लालच के भक्त थी। उसके पास कोई लालच नहीं था, और कोई वैसा अंदर से मन में नहीं था गलत। भगवान उस पर खुश हो गए, और उसका एक राक्षस से पति उसका राजकुमार बन गए, और राजकुमार से शादी हो गया, और पूरा अन्न धन भरा हुआ घर परिवार मिल गया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।